आज की पत्रकार परिषद लेने का मकसद भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा का मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और हमारे जिला अध्यक्ष है भूसे मैडम, हमारे ताई का नाम क्या, सामना ताई हमारे, और मंडल अध्यक्ष हमारे जाबिर खान, इरफान भाई, यानी मालेगांव शहर के अल्पसंख्यक समाज के हम सभी पदाधिकारी और बेसिक के भी हमारे बहन हमारे साथ में है। जैसे कि आप लोग ने देखा है कि मामला जो आज महाराष्ट्र भर के अंदर और कलकत्ता के मामलों के जो नाबालिग बच्चों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, और सब में शर्मनाक बात ये है कि जो शिक्षक है अगर वो ऐसा काम करे तो मुझे लगता है कहाँ तक सही है। कलकत्ता का मामला थमा नहीं, उसके बाद हमारा बदलापुर का मामला आ गया, बदलापुर का थमता नहीं तो अकोला का आ गया। यानी महाराष्ट्र भर में आज चल क्या रहा है, और ना जाने ऐसे कितनी स्कूलों के अंदर बच्चे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा होगा। तो इसकी हम कड़ी निंदा करते, इसका हम निषेध करते भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज की तरफ से और मालेगांव शहर की हमारी आवाम की तरफ से। जो आज हालात महाराष्ट्र भर के अंदर बने हैं, तो कहीं इसके अंदर सरकार को बदनाम करने का काम तो नहीं है ना। सरकार क्या यानी इसके अंदर खाती जो पकड़े जा रहे, तो हमारी यही डिमांड है डिपार्टमेंट से भी और सरकार से भी, ऐसे लोग के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जितनी फांसी की सज़ा दी जाए तो मुझे लगता कम है। जो हिसाब से अगर शिक्षक लोग ऐसे अगर कांड करते हैं तो मुझे लगता है मुनासिब नहीं है। और रही दूसरी बात, मेरा एक मुद्दा मेन ये है कि हमारे नीतीश राणे जी जो हमारे पक्ष में आमदार है, आमदार होने के कारण जैसे आप देखो उनका जब भी कोई भी मामला देखो, मुझे लगता है मुस्लिम समाज को ले करके वो तो उनका स्टेटमेंट देखे आपने, कहीं हरा साहब बोलना, कहीं इनको मुसलमानों को रोहिंग्या भिजा दो, कहीं बांग्लादेश भिजा दो, कहीं पाकिस्तान भिजा दो। लेकिन आज इतनी घटना घटने के बाद मेरी उनकी तरफ नज़र थी कि हमारे नीतीश राणे जी का अभी तक स्टेटमेंट क्यों नहीं आया। अगर कोई मुस्लिम समाज का मामला कोई रहता या कोई इसके अंदर कांड करा होता तो मुझे लगता ये देश भर में अंगार लगाने का काम कर डालते थे अभी तक, और हो सकता मुसलमानों को मार पीट के पाकिस्तान बांग्लादेश भिजाने का भी काम करने में ये चुकते नहीं। लेकिन आज उनका स्टेटमेंट नहीं आया, वजह क्या। और जो लोग ये जो कांड किए बदलापुर में, कलकत्ता में, तुम्हारा अकोला में और भी पूना में, हमारे मैडम बता रहे थे पूना में भी कुछ मामला आया है ना, तो ये मामले को लेकर उन्होंने अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब ये इनको जैसे मुस्लिम समाज को हमेशा बोलते हैं कि हरा साफ हिरवा साफ, तो अब ये जो खंडित जो इन्होंने कांड किया है स्कूलों के अंदर, जो टीचरों ने ऐसे कांड किया, तो अब इनको कौन सा कलर है और कौन सा नाम देंगे आप। मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ कि इनको भी कोई कलर वलर का नाम देंगे। भाई हिरवा कलर तो दिए मुस्लिम समाज को, अब इनको कौन सा नाम देंगे आप। ले दे के मेरा देखो उनको तंज करना नहीं है, वो भी हमारे पक्ष के है, हमारे गायक परिवार का हिस्सा है मैडम। लेकिन मैं जहाँ तक मानता हूँ परिवार का हिस्सा होना बोले तो हम इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में काम करने वाली पार्टी है। आप उसके अंदर देख लो, कोई भी हमारा ऐसा बड़ा नेता ये आप शब्द वापरता नहीं जिस तरह से नितिन राणे जी वापरते, और एक ही समुदाय को लेकर मुस्लिम समाज को लेकर के खास तौर से, क्योंकि वो हमारे अगर परिवार की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमारा एक परिवार है, उसके अंदर सभी जाति या धर्म के लोग हैं। तो मुझे लगता है किसी के खिलाफ किसी के दिल आजारी ऐसा करना नहीं चाहिए। आप एक बड़े नेता हो, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप देख लो इनका जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ भी अलग अलग तंज है। पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं यार वीडियो हम ऐसी बनाएंगे कि इसकी बाइकों को देख क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बाइकों को वीडियो दिखाएंगे, घर वाली को वीडियो दिखाएंगे, ये शब्द है इनके। ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर देंगे, फ़ोन पे बात करने को तरस जाएंगे। जो डिपार्टमेंट हमारी रात दिन सुरक्षा करता है, हो सकता है ना उसके अंदर कुछ ऑफिसर ऐसे जो हो सकते, जो कुछ ऑफिसर इसके अंदर जो दोषी है, उस ऐसा नहीं कि नहीं है, हो सकते आपके बोलने के हिसाब से। लेकिन अगर आप पूरे डिपार्टमेंट को, जो हमारे हिंदुस्तान की आन बान शान है, जो हम सोते हैं सुकून से, डिपार्टमेंट हमारी सुरक्षा के लिए रात दिन एक करता है, किसी का भी जो कोई भी समाज का त्यौहार वार हो उसमें हमारे सब प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है वो, और आप उनको ऐसा शब्द वापरेंगे तो मुझे लगता है ये गलत चीज़ है। और जब आप अगर ऐसे डिपार्टमेंट की इज्जत नहीं करोगे तो मुझे ऐसा लगता ये जो कांड हो रहे हैं, ये जो लपड़े चल रहे हैं आज महाराष्ट्र भर के अंदर, इसके अंदर आप जो बोलते हो तो सेकुलर समाज जो है मुझे लगता है वो भी आपको पसंद नहीं करता, मुस्लिम तो नहीं करता, लेकिन आपकी जो बाइट है, जो आप जो ढंग से एक टारगेट बना के बात करते हो, तो मुझे लगता है हिंदू समाज में जो सेकुलर लोग हैं वो आपको पसंद नहीं करता। ये आपकी सोच है, ये समझ लो अच्छी तरीके से। आपको ऐसा लगता है मैं बहुत अच्छा काम करूँ, तो ऐसा नहीं है। जैसे एक कहावत है ना, एक मैं बताता हूँ, जैसे अगर लड़की मायके में है ना तो रानी रहती हो, रानी हो, माँ बाप भाई बहनों के सबकी लाड़ की रहती हो, जो जीत करती पूरी होती है। तो मुझे लगता है राणे साहब आप जो है
जिस पक्ष में थे और वो छोड़ के इसमें भारतीय जनता पार्टी में आए, मुझे लगता है आप नए हो। मुझे 8 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी में, आप मुझे लगता नए हो। भारतीय जनता पार्टी के संस्कार अलग है। तो उसी तरह से जब लड़की ससुराल से मायके में आती है, अपने मायके ससुराल में जाती है, तो उसका मुझे लगता ससुराल के हिसाब से उसको अपना प्रोटोकॉल, ससुराल का जो सिस्टम है उसके अंदर उसको ढलना पड़ता है, ना कि वहाँ अपनी कोई दादागिरी चलती। ससुराल के हिसाब से उसको रहना है। तो उसी तरह से मेरा एक आपसे गुजारिश है, विनती है, आप भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हुआ, एक बड़े नेता की गिनती में आप गिने जाते हो, तो मुझे लगता है आप शब्द वापरना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। अगर आपको बड़े ही बनना है तो बहुत सारे काम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इतने काम किए, इतनी योजनाएं दी, इतना लाभ दिया हर समाज जाति को। अगर आप उसके ऊपर बात करेंगे तो मुझे लगता है बेहतर होगा और हमारा पक्ष आगे बढ़ेगा। ये भेदभाव वाला जो आपका जो मामला है, मुझे लगता है ख़त्म करना चाहिए। ये मेरी गुजारिश है। सरकार से भी विनती है कि भैया हमारे अगर ये लीडर ऐसे आप शब्द वापरते हैं तो हमको सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास में हमारी पार्टी काम करने वाली है। तो मुझे लगता है इन्होंने इस बात के ऊपर गौर फिक्र करना चाहिए, कहीं ऐसा तो न हो इनके आप शब्द की वजह से हमारी पार्टी को कहीं बड़ा नुकसान ना हो। नीतीश राणे को देवेंद्र नहीं, लेकिन इसके ऊपर रोक लगना चाहिए। अगर ये बेफाम बेलगाम घोड़े की तरह अगर शब्द वापर रहे, तीर चला रहे, तो मुझे लगता है फडणवीस जी ने भी, हमारे गृह मंत्री आज जो यहाँ की जवाबदारी उनके पास है, उन्होंने भी इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए और उनको कहीं ना कहीं रोकना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र को उपाध्यक्ष। नीतीश राणे जब मालेगांव आए, यहाँ के मुसलमानों को टारगेट किया, बांग्लादेशी बताया, अभी आप खुद बता रहे हैं कि हरा साहब भी बोला, आपने कभी इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई? देखो ये क्या चीज़ मालूम है कि जब पूरा शहर आवाज़ उठा रहा उसको मामले को लेकिन अब क्या हो गया, ये आप सर के बाहर हो गया। अब क्या हो गया, हमको भी समाज में रहना है। हम जो पक्ष में काम कर रहे, जाहिर सी बात हम सभी समाज, सभी धर्म के लोग इसके अंदर है। अगर ये जब ऐसे शब्द वापरे तो अब हमको भी मालेगांव शहर हमारा, मुझे लगता दुनिया में ऐसा शहर है, हसास शहर माना जाता। अगर कोई मामला होता है तो यहाँ कोई भी मामले को लेकर बहुत जल्दी अंगार लग जाती बोलने, मतलब वातावरण ख़राब हो जाता मालेगांव शहर में। अब लोग भी हमको बोलने लगे कि भाई आप जो पार्टी में काम करो और आपकी पार्टी के अंदर लोग अगर ऐसा मुस्लिम समाज को बोलते हैं तो कहाँ तक सही है। तो यार हमारे अंदर भी कुछ इंसानियत और वो है ना, हिस्सा है ना। तो हम आज मजबूरन हमको बोलना पड़ा, क्योंकि आज हमारे पार्टी के खिलाफ अगर हम वोट, हमारे लीडर के खिलाफ, नेता के खिलाफ अगर हम वोट है हमारे पक्ष के, तो यार कहीं ना कहीं हमको भी सोचने का मकाम है। यार अब मैं तो ये बोलना चाहता कि भाई हमारे जो अल्पसंख्यक के हमारे वरिष्ठ नेता जो है, जो तुम्हारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष है इदरीस मुल्तानी जी, तुम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे जमाल सिद्दीकी साहब, यानी अल्पसंख्यक समाज के जितने भी हमारे वरिष्ठ जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इन्होंने भी इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि हम सब एक घर के लोग हैं और एक परिवार के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश राणे हमेशा ऐसी बोलते रहते हैं और अगर आगे भी बोलते रहे तो आप क्या करेंगे? नहीं, आगे भी बोलेंगे तो इससे खतरनाक बोलूँगा। आज मैं पार्टी में है नहीं तो अरे नहीं, अरे कार्रवाई की मांग करेंगे। कार्रवाई की मांग तो अभी भी कर रहा मैं। अगर ये नहीं शुरू तो इनके ऊपर कार्रवाई करो, और अगर पार्टी कार्रवाई नहीं करती है तो आगे देखेंगे। नहीं, इस्तीफा देखो, पार्टी हमारी एक नंबर है। मैं क्या बोला, पार्टी का कोई दोष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में क्या बताया, इसने देखो भेदभाव वाली पॉलिसी नहीं है। अगर जितनी भी योजना निकाली हो सभी समाज, सभी धर्म के लोगों की योजना एक नज़र से देख के भारतीय जनता पार्टी ने दी। हमारी पार्टी का कोई विषय नहीं है, पार्टी एक नंबर है। कोई रहो नहीं रहो, भारतीय जनता पार्टी में हम रहेंगे, ये इसमें दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई हमारे खिलाफ, हमारे समाज के खिलाफ, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ, मुस्लिम समाज के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसका विरोध भी हम जरूर करेंगे। इस बारे में आपने ऊपर बीजेपी के बड़े लीडरों से बात की है तो आपने? मैंने बात किया ऊपर कि ये कहाँ तक सही है। मैंने हमारे जो नेता है वरिष्ठ, उनसे हमने बात की है। अभी समूल आज पहली पत्रकार परिषद लिया और उसका जो मैंने मामला था सब लिख के उनको बताया। अगर ये ऐसा मामला रहा तो इसके खिलाफ मैं आज इनको जी से बात कर रहा, कल हो सकता है अलग ढंग से बात करूंगा। उनकी लैंग्वेज में अगर वो बात समझ में आती तो हमें घर में रह के विरोध करके उनके लैंग्वेज में हम उनसे भी बात करेंगे। ऊपर से आपको क्या जवाब है? ऊपर और नीचे की बात नहीं है। हमारे लोगों से, जो हमारे वरिष्ठ हमसे बात जो होना थी हमने किए। अब ये करने के बाद हमको इसका रिजल्ट क्या आता, रिजल्ट आने के बाद अगर उसके बाद हमको रिजल्ट नहीं मिलता तो जाहिर सी बात आज प्यार से बात करो, कल जैसे उनके शब्द है उनके शब्द में जवाब दूंगा मैं। काही दिवसापूर्वी झालेल्या बदलापूरच्या घटनेचा आम्ही निषेध करतो आणि या अमानवी कृत्याबद्दल आरोपीला लवकरात लवकर फाशी होईल या गोष्टीपासून त्याला कोणी वाचू शकत नाही आणि आम्ही पीडित कुटुंबाच्या सोबत आहोत। बस
ना बोलण्याचा आपण एक त्यांना प्रोत्साहित करतो. आज आपण इथल्या इथे आपण जर हे आपले वादविवाद किंवा हिंदू मुस्लिम असे भेद न करता, जातीभेद न करता सगळे एकोप्याने राहिलो तर कोणाची बोट दाखवण्याची आपल्याकडे मजल राहणार नाही. हे एवढं मी आजच्या या पत्रकार परिषद सगळ्या माझ्या बांधवांना सांगू इच्छिते.